लेट्स स्टार्ट डे 27 ऑफ एसडी चैलेंज। आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। The stock span problem is a financial problem where we have a series of daily price quotes for a stock and we need to calculate the span of stock price for all days. ठीक है? And then it is you are given an array representing daily stock price. The stock span for the ith day is the number of consecutive days up to day I for which the price of the stock is less than or equals to the price of day I. ठीक है, तो अपन ये चीज समझते हैं। रिटर्न द स्पैन ऑफ स्टॉक प्राइस फॉर ईच डे इन द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, इसमें हमें एक तो आज का स्टॉक पे ध्यान देना है एंड उसके पहले के जो स्टॉक्स है उन पे ध्यान देना है जो कि या तो इसके इक्वल हो या क्या हो उससे लेस देन हो, लाइक लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो मैं उन पे ज्यादा ध्यान दूंगी। जैसे कि इसके इसके पहले कोई है ही नहीं, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने अगर अपन यहाँ देखें इससे पहले कोई नहीं था तो हम क्या करेंगे, कोई नहीं था मतलब जीरो। ठीक है, कोई नहीं था मतलब जीरो, बट मैं तो हूँ क्योंकि इक्वल, तो मैंने लिख दिया वन, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा वन। या इससे कोई छोटा है इस साइड पर या कोई भी नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मैं शांति से यहाँ पर भी वन लिख दूंगी। बट क्या इससे छोटा कोई इस साइड पे है तो हाँ, तो वन प्लस खुद का वाला वन दैट इज टू। इससे कोई छोटा है, हाँ, वन टू थ्री और ये खुद तो ये फोर। इससे कोई, यहाँ पर क्या आ जाएगा वन, वन टू थ्री फोर और ये फाइव। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपना क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक वर्ड पे ध्यान देना है दैट इज कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, अपन अगर यहाँ पर देखें तो इधर पर representing daily stock, the stock span for the I day is the number of consecutive day up to the I। ठीक है, consecutive day up to the I। ओके, तो इससे पहले कोई भी नहीं था तो हम क्या, हमने भेज दिया यहाँ पे वन एंड यही अपना क्या है आंसर। फाइन, अब आते हैं अपन कि अपन इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं फॉर लूप से, बट बिकॉज कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग आर प्रीवियस ग्रेटर जो भी अपना नंबर है, इंडेक्स क्या है अपना टू, माइनस जो ये आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस इसका कौन है जीरो, जो कि अगर अपन यहाँ देखें यहाँ पर ही वही हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या आया टू। अब अपन ने देखा इस चीज को, इसका आया क्या थ्री। ओके, माइनस प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट कौन है, कोई भी नहीं है तो माइनस वन। ओके, तो क्या आ गया फोर, जो कि है वन टू थ्री फोर, राइट? ये आ गया, ये आ गया। अब मैं इस चीज पे ध्यान दूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, नहीं वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव आना चाहिए। तो फोर माइनस इसका कोई ग्रेटर इस साइड पे कोई एलिमेंट है नहीं है तो माइनस वन, दैट विल बी फाइव ओनली, वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये अपना आंसर आ गया फाइव। ओके, तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, इस चीज पे सॉल्व करना है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है दैट इज आर प्रीवियस ग्रेटर नंबर। व्हाट इज दैट, दैट इज प्रीवियस ग्रेटर नंबर, प्रीवियस ग्रेटर नंबर। इसका जो भी प्रीवियस होगा, इसका जो भी प्रीवियस होगा, इसका जो भी प्रीवियस होगा, उसका इंडेक्स, उसका क्या रखना है, अपन को इंडेक्स ध्यान में रखना है। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो अपन माइनस वन डाल देंगे। यहाँ पर अपन ने यही सेम चीज को देखा है प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट में, और इस अपन ने एरे लिस्ट में वो इंडेक्सेस जो है वो अपन ने स्टोर करके रखे हैं। ओके, देखो यहाँ पर जैसे अपन इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम फॉर एवरी विंडो। ठीक है, तो अब अपन इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ना, जो k इज इक्वल्स टू वन दैट इज अपनी
विंडो का साइज k इज इक्वल्स टू 1। अब इन सब में k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 1, ये सब अपने विंडो में मिनिमम होंगे and इनमें से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी आर 70। ओके, अब अगर मैंने k इज इक्वल्स टू 2 कर दिया, अब k इज इक्वल्स टू 2 किया तो इन दोनों में मिनिमम क्या हुआ 10, इन दोनों में मिनिमम क्या हुआ 20, इन दोनों में मिनिमम क्या हुआ 30, इन दोनों में मिनिमम क्या हुआ 10, फिर इन ये हुआ, फिर इन दोनों में मिनिमम क्या हुआ 10। ठीक है, इन दोनों में मिनिमम हुआ 30। अब इन दोनों में से इन सब में से मैक्सिमम क्या है अपना 30, तो मिनिमम पहले अपन निकालेंगे फिर उनमें से जो मैक्सिमम आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू में अपना 70 आएगा, फिर अपना 30 आएगा। अगर अपन यहाँ देखें तो 70 30 एंड इसी तरीके से अपन क्या करेंगे k की वैल्यू जो है k इज इक्वल्स टू 3, k इज इक्वल्स टू 4 एंड वी विल लाइक गो ऑन एंड इस तरीके से हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन में मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा सोचा था ना, क्या सोचा था मैंने, पहले मैंने ऐसा सोचा था कि मैं एक फंक्शन बनाऊं जिसमें k की वैल्यू मैं 1 2 3 एंड इस तरीके से डालते रहूंगी और मैं एक दूसरा फंक्शन बनाऊं जो कि मुझे क्या कर रहा होगा ना, वो पूरा का पूरा ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या निकालेगा, मिनिमम निकालेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो उसका मैक्सिमम निकाल के वो रिटर्न कर देगा और मैं उसको क्या कर दूंगी अपने एरे लिस्ट में स्टोर कर दूंगी। ठीक है, जो कि अगर अब मैं दिखाऊं, देख रहे होगा कि भाई कितना कुछ किया है, यही वो था। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा होगा, वो उसको रिटर्न कर रहा होगा। नहीं, ये तो मैंने, हाँ ठीक है, तो मैंने ऐसा सोचा था, हाँ वो यही है। ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगी, उसमें से मैं वैल्यू रिटर्न कर दूंगी और जो कि मेरे एरे लिस्ट में स्टोर हो जाएगी। अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं उस पर अब अपन ध्यान देते हैं। ठीक है, कि हम कैसे यू you नो क्योंकि हर हर एक एक पॉइंट पे अपन ध्यान रख रहे हैं, हर एक पॉइंट पे ध्यान रख रहे हैं इन द सेंस कि अगर मैं, ओके, अगर मैं इतने को भेज रही हूँ फिर उसमें से निकाल रही हूँ, फिर मैं इतने को भेज रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ, इतने को भेज रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि मैंने बताया टीएलई आ रहा है, राइट। तो अब मैं इस ये प्रॉब्लम को लाइक कैसे सॉल्व करूँ, तो इसमें अपना जो योगदान दे रहा है दैट इज आर दैट इज आर लाइक previous smaller element एंड अपना यूज हो रहा है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, हाउ इट इज यूजफुल कनक, हाउ इट इज यूजफुल। तो अगर अब मैं इस चीज पे ध्यान दूं, ठीक है, कि मेरा इसका नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या है, तो इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है -1। ओके, इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है इसका -1 एंड, ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो है, इससे कोई छोटा आ रहा है क्या, नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो 7 - 1, 7 - -1 ठीक है, तो 7 + 1 - 1 दैट इज 7 ओनली। तो मैं क्या समझ गई, मैं समझ गई कि ये पूरे के पूरे उसमें जो है, ये पूरे के पूरे उसमें स्मॉलर है। क्या कहा मैंने, वापस से समझते हैं, राइट। वापस से समझते हैं क्या, कि इसका जो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है वो है माइनस और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है इसका 7, तो 7 - -1 - 1 that will be 7 + 1 - 1 that is 7। मतलब ये पूरे के पूरे, मतलब ये पूरा जो विंडो है अपना 7 का, 1 2 3 4 5 6 7, ये उन सब में क्या है, स्मॉल है। ओके, इन सब में क्या है अपना स्मॉल है, फाइन। तो ये चीज अपन समझ गए। तो अब ये क्या है, ये सब में स्मॉल है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने जो वैल, ओके,
बहुत गलत तरीके से बनाती हूँ यार। ठीक है, 5 6 7 8 जो भी आ गया, तो 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ओके, 0 से अपन ने क्या करा, इनिशियलाइज किया। और फिर अपन ने यहाँ पर देखा, देखते हैं क्या देखा। मैंने देखा कि 10 जो है वो सातों में है, तो मैंने क्या कर दिया, 10 10 10 10 10 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस चीज को भूल जाते हैं। ओके ओके, फिर अपन क्या, कहाँ पर आ गए, इस वाले पे आ गए। हमने बोला कि अब आप बताइए कि इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है अपना। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है अपना 0। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं ना, क्या है, 0 है इसका। यहाँ नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है अपना, ये है। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो है 4। ओके, तो 4 माइनस 0 - 1 दैट इज 3। तो ये जो है मेरा 3 विंडो में क्या रहेगा मेरा स्मॉलर, तो आई कैन सी इट क्लियरली कि 3 विंडो में स्मॉलर है। तो 3 विंडो में स्मॉलर है, तो मैं क्या कर दूंगी, 20 20 20। ओके फाइन, फिर अपन किस पे आ गए, इस पे आ गए। मैंने देखा इसका स्मॉलर कौन है, इसका स्मॉलर तो 0 ही है। इसका इधर पे स्मॉलर 4 है। ठीक, देखो इसका इधर पे स्मॉलर, एक्चुअली नहीं, इसका स्मॉलर यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 4 - 1 - 1 दैट इज 2। तो ये 2 विंडो में ही जो है ये रहेगा स्मॉल, दैट विल बी दिस वाला विंडो, इसमें ही है ना। 50 और 30 में 30 छोटा है, तो मैंने कहा ठीक है, 30 एंड देन 30। ओके, एक और अगर आप यहाँ पर ध्यान से चीज देखो, तो यहाँ पर अपन एक और चीज देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपना क्या आया था, नेक्स्ट स्मॉलर, सारे हटा दिए क्या, इसका नेक्स्ट स्मॉलर क्या था इधर पे, 10। और इसका इस साइड पे नेक्स्ट स्मॉलर 10 था, दैट इज 0। और इसका इस साइड पे जो स्मॉलर था 4, तो 4 - 0 - 1 दैट इज 3। तो मैं 0 1 2 3, नहीं ऐसे नहीं, 1 2 3 वाले पोजीशन में मैं क्या डाल सकती हूँ, 20। अपन इस तरीके भी सोचेंगे जब अपन कोड लिख रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, दैट इज हम क्या निकाल लें, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड अपना नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट अपन अगर नहीं होगा तो -1, और इसमें अपन क्या कर देंगे, जो भी अपनी लेंथ रहेगी। ठीक है, जो भी अपनी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी, उस चीज को अपन क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। और सेम चीज अपन क्या कर रहे हैं, कोड में भी वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, देख रहे हो, अब देखो अपन को क्या करते जाना है ना, ऐसे ही करते जाना है। फिर आ जाएगा अपना 50। 50 पे आए तो उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो 2 पर ही है, इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 4 पे ही है। 4 - 2 - 1 दैट इज 1 ओनली, तो ये इसी एक ही उसमें अपना स्मॉल है। इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, फाइन। तो अपन ने देखा 70 का, तो 70 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है 4, इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है 6, तो 6 - 1 1, तो ये भी क्या आ रहा है, 1। तो मैं एक ही बार में चेंज करूंगी और इधर पर आ जाएगा। ठीक है, तो इन द एंड अगर अपन देखें तो 70 30 20 एंड ये 10 10 10 इसी तरीके से अपना क्या आ रहा है, आंसर भी आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में सोचना है हमें कि हम कैसे नेक्स्ट स्मॉलर एंड नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट लगा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड, दैट इज सेलेब्रिटी प्रॉब्लम।
तो सेलिब्रिटी प्रॉब्लम में क्या रहता है, जैसे कि सेलिब्रिटी क्या होता है ना, एक ऐसी मतलब मैं एंटिटी बोल दूं जिसको अपन जानते हैं, ठीक है, लाइक अपन उसको जानेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तिलक वर्मा। तो जैसे कि अपन सब X1 X2 X3 X4, हाँ तो अपन सब इस बंदे को जानते हैं, बट ये जो है ये अपन को नहीं जानता है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये सेलिब्रिटी हुआ है ना। तो यही क्वेश्चन अपन को मतलब यही चीज अपन को इस सेलिब्रिटी प्रॉब्लम में सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, एक बार अपन सा क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइन। द सेलिब्रिटी इज अ पर्सन हु इज नोन टू ऑल बट डज नॉट नो एनीवन एट द पार्टी, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने कहा ना कि अपन सब तिलक वर्मा को जानते हैं, बट वो अपन को नहीं जानता है, सैडली। So a party is being organized by some people. A square matrix, that is mat, of size n cross n is used to represent people at the party, such that if a element of the row I and the column j is set to 1, it means ith person know jth person. Okay. So अगर मेरा लाइक मैट्रिक्स दिया हुआ है आई एंड देन जे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा आई परसेंट नो जे, ठीक है, मेरा आई परसेंट नो जे। ओके, बट अगर मेरा जे नहीं जानता मेरे आई को, तो मेरा जे क्या हुआ, मेरा सेलिब्रिटी हो गया, ठीक है। तो एक बार वापस से पढ़ेंगे इसी लाइन को, दैट इफ अ element of the row I and the column j is set to 1, it means the ith person knows jth person I and j. तो ith person know the jth person, ठीक है। You need to return the index of the celebrity in the party. If the party does if the celebrity does not exist, we will return -1. Okay, so we will return -1. अब अपन को ये चीज कैसे सॉल्व करें, ठीक है, ये चीज अपन कैसे सॉल्व करें, वो चीज अपन कैसे करेंगे ना, जैसे कि अपन ने एक मैट्रिक्स बनाई। तो 1 1 0 0 1 0 0 1 1। ओके, ठीक है। तो ये अपना जो इंडेक्स है दैट इज 0 1 2, और ये अपना इंडेक्स है 0 1 2, ठीक है। तो अब अगर मैंने देखा कि मैंने क्या देखा कि 0 और 1, तो मैट 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो 0 और 1, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 0 है वो 1 को जानता है बिकॉज इट इज 1। तो और क्या मेरा मैट्रिक्स 1 एंड 0, तो क्या मेरा 1 और 0 को जानता है, 1 0 को जानता है, नो नो। तो इट माइट हैपन कि मेरा जो 0 रहे वो मेरा क्या रहे, सेलिब्रिटी बन जाए, ठीक है। फिर अपन कहाँ पर आ गए, फिर अपन आ गए अपने 0, ओके, 0 और 1 में हो गया। फिर अपन आगे जाते हैं 1 और 1 में। तो 1 और 1, फाइन, ठीक है। अब आ गए अपन किसमें, 1, 1 और 1। और अपन को 1 और 1 ऐसी जो भी रहता है ना, इस चीज को अपन खैर इग्नोर मारेंगे, ठीक है, वी विल लाइक नॉट सी इट। ओके, बट फिर अपन ने क्या देखा, ये अपन ने देख लिया कि 0 1 एंड 1 0। ओके, फिर अपन आ गए अपने इस वाले को देखते हैं, 2 1। तो 2 1 क्या है, अपना 1 है, क्या अपना 1 और 2, 1 और 2, मतलब 2 1 को जानता है, बट क्या 1 2 को जानता है, नहीं। 1 0 को जानता है, नहीं। तो इन सारे कंक्लूजन से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो अपना 1 है दैट इज व्हाट अ सेलिब्रिटी, ही इज अ सेलिब्रिटी। ओके, तो अपन को क्या करेंगे ना, अपन इस चीज को इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
फाइन, अब अपन और इसके डेप्थ में चलते हैं कि इसमें क्या क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, अपन क्या करेंगे, ये टॉप और यहाँ पर मैं क्या रख दूंगी, डाउन। ठीक है, तो मेरा जो टॉप है दैट इज 0 एंड माई डाउन इज 2। ओके, अब मैंने क्या देखा, अब मैंने ये चीज देखी कि मेरा मैट्रिक्स टॉप एंड डाउन, टॉप एंड डाउन, तो टॉप मेरा है 0 और डाउन मेरा है ये, तो क्या ये दोनों 0 हैं। ठीक है, दैट इज 0 एंड 2। ठीक है यार, 0 है, फाइन। फिर अब मैंने देखा क्या, अब मेरा 2 और 0 ये दोनों भी क्या है, 0 है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब दोनों 0 आ जाते हैं, जैसे कि अपना मैट टॉप एंड डाउन एंड मैट डाउन एंड टॉप, अगर ये दोनों ही अपने 0 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि दोनों में ही कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बिकॉज सम हाउ वी विल नो द सेलिब्रिटी, राइट, बट इन दोनों ही जगहों से हमें पता चल रहा है सेलिब्रिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उन दोनों को स्किप कर देंगे। तो टॉप अपन क्या कर देंगे, प्लस प्लस, एंड जो डाउन है अपना वो कर देंगे माइनस माइनस। तो मेरा टॉप जो इधर अभी पॉइंट कर रहा था वो इधर आ जाएगा, और जो मेरा डाउन है वो भी मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरा 1 है वो क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्ट हो जाएगा, और वही अपना क्या है, आंसर। ठीक है, एक बार अपन कोड देखते हैं। ठीक, यहाँ पर वही बताया है कि अपन ने टॉप बनाया है, एक डाउन बनाया है। ओके, टॉप है और ये डाउन है, और अपन ने क्या देखा, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 आ रहा है, मतलब ये जो है ये इसको जानता है, तो मतलब क्या करेंगे अपन, अपन नीचे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो अपना सेलिब्रिटी है वो तो किसी को नहीं जानेगा, बट अगर दूसरा केस हुआ तो अपन क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। और अगर दोनों ही 0 आ गए हैं, ठीक है, दोनों ही 0 आ गए मतलब दोनों ही सेलिब्रिटी नहीं है, तो आप टॉप से नीचे आओ और डाउन से ऊपर आ जाओ, फाइन। और अगर मेरा टॉप ग्रेटर देन डाउन आ गया तो रिटर्न -1, इसका मतलब कोई सेलिब्रिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर लाइक, और अगर अपन को एज केसेस सॉल्व करने रहते हैं ना, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा आई इज इक्वल्स टू टॉप आ गया तो मैं क्या करूंगी, कंटिन्यू करूंगी। आई इज इक्वल्स टू टॉप मतलब, आई इज इक्वल्स टू टॉप मतलब क्या हो, कैसे बोलूंगी यार, जैसे अपन ट्रैवर्स कर रहे हैं, टॉप मेरा क्या यही है, तो मैं क्या करूंगी कि इसको मैं स्किप कर दूंगी। स्किप क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे एज केसेस देखना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब जो मेरा टॉप आ चुका है, अब मैं क्या करूंगी, उसी सब चीजों में लगाऊंगी कि भाई अगर जो मैंने टॉप निकाला है कि ये पूरा का पूरा सेलिब्रिटी है भी कि नहीं है। तो वही अपन चीज क्या कर रहे हैं, उस टॉप के आई में हर चीज लाइक पास कर रहे हैं, ताकि अपन टेस्ट कर सके कि अगर वो 1 आ जाता है, मतलब मेरा सेलिब्रिटी भी किसी को जान रहा है, तो वो सेलिब्रिटी किस काम का, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से सेलिब्रिटी किसी को भी नहीं जानता है। ठीक है, और या अगर मेरा आई ऑफ टॉप, मतलब आई टॉप को जानता है और वो 0 आ रहा है, मतलब कोई इंसान मेरे सेलिब्रिटी को ही नहीं जानता, ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस चक्कर में अपन क्या करेंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।